हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई लड़की आपके साथ खेल खेलती है, मतलब आपको भाव नहीं देती है, आप उसको मैसेज करते हो तो आपके मैसेज का ढंग से रिप्लाई नहीं करती है, या फिर आप उसको कुछ बाहर अपने साथ घूमने के लिए बोलते हो तो वो भी मना कर देती है, आप उससे कुछ फ़ोटो मांगते हो तो वो मना कर देती है, आप उससे बोलते हो कि मुझे आप तुमसे बात करनी है तो वो मना कर देती है। तो जब लड़के ऐसे खेल खेलने लगे तो आपको उसे क्या टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहिए, मैं आपको ये बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको अपने बचपन के दिन याद होंगे तो आपको याद होगा कि जब आप बचपन में शरारत करते थे, अपना होमवर्क टाइम पर नहीं करते थे, तो आपके मम्मी पापा क्या करते थे? आपके मम्मी पापा आपके टीवी के रिमोट को छुपा देते थे, या अगर आप टीवी देख रहे हो तो टीवी बंद कर देते हैं। तो जो लड़कियां होती हैं ना, लड़कियों की आदत होती है कि वो आदमियों या जो लड़के हैं उनका हमेशा अपमान करने की। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे भूखे प्यासे लड़के रहते हैं जो उनको भाव देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अगर आप जिस लड़के से चैट कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, या फिर आप उससे बातें कर रहे हो, अगर वो लड़की भी आपको भाव नहीं देती है, सीधी सीधी लाइन में नहीं रहती है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको लाइन में ला सकते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी लिमिट को हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि कोई भी लड़की आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रही है, मतलब चाहे वो लड़की कितनी भी हॉट हो, कितनी भी अट्रैक्टिव हो, क्योंकि आपको ये लगता है दोस्तों कि अगर उस हॉट लड़की को आप कुछ बोलोगे तो वो बुरा मान जाएगी, आपको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं जो आपको जो टिप्स दे रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर वो लड़की ड्रामा स्टार्ट कर रही है तो आप कभी भी इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम है। नहीं, अगर वो आपसे ऐसी बातें करती है या ऐसे कुछ खेल खेलती है, तो जब आपको लगे कि हाँ अब वो खेल अपना ड्रामा स्टार्ट कर रही है, अगर वो आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं देती है, तो आप सीधा सा उसे ये सिंपल सा मैसेज भेजो कि देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम ये सब बातें मुझसे कहती हो, या फिर तुम मेरी सारी बातें इग्नोर करती हो। तो इससे बेटर है कि तुम और मैं हम अलग अलग रास्ते पे चले जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में जो चल रहा है वो ढंग से चल रहा है। तो दोस्तों, अब आपने सोचा होगा कि ये मैंने क्या बोला, मैं तो एक तरह से उसे बोला हूँ कि तुम गलत हो और तुम्हारी सारी बातें मुझे पसंद नहीं, और अगर तुम यही सब करती रही तो मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि वो लड़की जो आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, कोई भाव नहीं देती थी, वो ये लड़की सोचेगी कि ये बंदा अगर बोल रहा है कि उसको मेरी बातें पसंद नहीं है, तो या तो वो ये करेगी कि वो आपने जो भी बातें कही वो उसको सीरियसली लेगी, और आगे से आपके साथ जो भी आपकी बेइज्जती करती है या आपको टाइम नहीं देती, ठीक है, तो वो सब ये चीज़ करना बंद कर देगी। या फिर दूसरी चीज़ है, वो ये लड़की सोचेगी कि इस लड़के से मैं अब डील नहीं करना चाहती, इस लड़के को जाने दो। तो देखो दोस्तों, दोनों ही सिचुएशन में मैं बोलता हूँ कि आपकी जीत है। क्यों जीत? इसलिए है क्योंकि अगर फर्स्ट केस में अगर वो आपके पास आपकी बातें मान लेती है तो ये तो आपको पता है कि आपकी जीत हो गई, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे केस में वो आपकी बात नहीं मानती और वो सोचती है कि जाने दो इस लड़के को, तो भी मैं बोलूँगा कि ये आपकी जीत है। क्योंकि आप ऐसी लड़की की सिरदर्दी नहीं लेना चाहते जो आपको भाव नहीं देती है, आपकी बातें नहीं मानती है, ठीक है। तो उसे दूसरे लड़के की सिरदर्दी बनने दो। आपको आपको उसको अपना सिरदर्द बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लड़कियां होती हैं, 100% सारी की सारी लड़कियां वो आपसे सेक्स तभी करेगी जब वो आपकी रिस्पेक्ट करती है। अगर आपके लिए उसके मन में सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस नहीं है, तो वो लड़की आपके साथ कभी भी
कभी भी आपके साथ डेट पे नहीं जाएगी, आपके साथ बाहर नहीं जाएगी। और ये तब होता है जब आपकी वो लड़की रिस्पेक्ट करती है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आप ये उसको ये मैसेज करते हो, ये बात बोलते हो कि मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं है, तो उसका सीधा सा ये मैसेज आएगा, उसको लगेगा कि ये बंदा अपनी खुद की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप उसको ये मैसेज करो, ये बात बोलो, तो ये 100% आपके दिल से निकलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने उसे बोल दिया कि मुझे तुम्हारी ये सारी बातें पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं छोड़ के जा सकता हूँ तुम्हें। लेकिन लेकिन अगले ही दिन आप उसके साथ वापस चैटिंग करने लगो। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपने ये बात बोली है तो आपको उस पर 100% आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने का मतलब है कि अगर आपने उसको बोल दिया कि भाई अपना बिहेवियर सुधार लो, उसके बाद में भी वो लड़की अपने बिहेवियर पे कायम रहती है, ठीक है, तो दोस्तों आप उस लड़की को भूल जाओ, उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। अगर उसको कभी लगेगा कि हाँ वो बंदा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखता था, ठीक है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगी, चाहे 1 महीने बाद में, चाहे 2 महीने बाद में। और अगर नहीं भी किया दोस्तों, तो भी मैं आपको बोलता हूँ कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर 1 पे रखनी चाहिए, क्योंकि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के लड़की आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं होगी। और दूसरी चीज़, अगर उसे लगेगा कि हाँ ये बंदा मेरे को छोड़ के जा सकता है, और सीरियसली अगर आप वैसे उसको दिखे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, सच में ये मुझे छोड़ के जा सकता है, तो हो सकता है कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगी। और आपको जो रूड रिप्लाई होते हैं, जो आपको वेटिंग करवाती थी, वो सारी चीज़ें वो बंद कर लेगी और उसका बिहेवियर सुधर जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और मैं आपके लिए और भी आगे बहुत सारे डेटिंग टिप्स और जो भी आपको लव टिप्स है वो मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू गाइस।